स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न 2। इस प्रश्न में 5 समांतर चतुर्भुज दिए हैं, जिसमें से 2 चतुर्भुजों को मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। इस वीडियो में पढ़ाऊंगा शेष बचे 3 चतुर्भुजों को। ठीक है, उस वीडियो को मैंने नाम दिया है पार्ट 1, इसको पार्ट 2। तो आप मेरा पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ये चतुर्भुज दिए हैं, जिसमें से ये वाले दोनों में अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो में पढ़ाऊँगा आपको चतुर्भुज 3rd, 4th और 5th। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में एक घंटी का बटन आएगा, उसे भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। बच्चों देखिए, इस चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, ये कैसा समांतर चतुर्भुज है। और इन रेखाओं को देखो, ये BD और AC, ये कैसी रेखाएं हैं? इस तरह की रेखा है। ठीक है, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को तिरछी काटे, तो इस बिंदु पर यहाँ काटा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कौन से? शीर्षाभिमुख। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही ये दोनों क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण हैं, ये आपस में बराबर होंगे। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम इसी पॉइंट को लिखेंगे। ठीक, समांतर चतुर्भुज 3rd। ठीक, हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण DOC, ये वाला कोण। ठीक है बच्चों, जिस कोण की हम बात करते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं? बीच में। हम ये O की बात कर रहे हैं इधर वाले की, तो इसे हम कहाँ रखेंगे? बीच में। तो बोलेंगे कोण DOC, या बोल सकते हैं COD, रखेंगे इसे बीच में ही। ठीक है, ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इसके। ठीक, तो हम इसे लिखेंगे कोण AOB या BOA। ठीक है, और ये दोनों कैसे? शीर्षाभिमुख कोण हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं कोण DOC बराबर कोण AOB। कारण आप लिख दें शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं बच्चों? आपस में बराबर होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इन्होंने ये साइन दिया, ये ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है ना, ये 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, तो इनके हम मान रख लेते हैं। DOC 90 डिग्री बराबर AOB x दिया है, देख लें आप x। ठीक है, तो हमें x बराबर प्राप्त हो जाता है 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात? अब हमें क्या निकालना है बच्चों? y। ठीक है, तो ये पूरी आकृति आप देखें, ये क्या है? एक त्रिभुज। ठीक है, और त्रिभुज की क्या विशेषता होती है? तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का, तीनों का योग करेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक, तो ये तो कोण हम कैसे लिखेंगे? कोण AOB, कोण AOB, इसमें जोड़ेंगे AOB, ये हो गया। अब ये वाला जोड़ेंगे OAB, कोण OAB प्लस तीसरा कोण क्या है? ये। ठीक है, तो इसे बोलेंगे ABO, कोण ABO। जिस कोण की बात करते हैं उसे हम कहाँ रखते हैं? बीच में। ठीक है, इन तीनों का योग कितना है? 180 डिग्री। रीज़न आप दे दें, चूँकि त्रिभुज, ठीक है, हम त्रिभुज लिख दें या ये चिन्ह बना दें, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल
180 डिग्री होता है। ठीक, रीजन हमने दे दिया। अब इसके हम मान रख देते हैं। ए ओ बी कितना है x, तो यहाँ आप x लिख दें, प्लस ओ ए बी y है तो यहाँ y लिख दें, प्लस ए बी ओ ये 30 है तो यहाँ 30 लिख दें, 30। ठीक, बराबर 180। x का मान कितना आया है 90, तो यहाँ लिख दें 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ सब में डिग्री डिग्री लगा दें या ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी। तो हमें निकालना क्या, y निकालना है, तो y बराबर, ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 90 और 30 120। ठीक, चलो लिख देता हूँ यहाँ 120 प्लस 180। ठीक, अगला स्टेप हमें y निकालना है, तो y बराबर 180 और ये प्लस का 120 जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 120। तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 180 में से 120 घटाएंगे 60 डिग्री, y का मान हो गया। अब बच्चों क्या निकालना हमें, इस z का मान। ठीक है, अब आप ऐसे करके देखें, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ठीक है, ये कैसी समांतर रेखाएं हैं, और ये रेखा, ठीक, जब ये दोनों समांतर हैं तो ये रेखा क्या कहलाएगी, त्रियक रेखा। ठीक है, और त्रियक रेखा के इस ओर और इस ओर, ठीक है, यानी इधर और इधर बने हुए कोण कहलाते हैं एकांतर अंतः कोण। ठीक है, और ये एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी ये और ये क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर। तो y और z कैसे होंगे आपस में बराबर। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं ना, कोण CAB, बच्चों देख लो इसे, CAB इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बराबर होगा ACD, ठीक, इस वाले के बराबर कोण ACD। कारण लिख दें, एकांतर अंतः कोण, और एकांतर अंतः कोण बच्चों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो CAB कितना है y बराबर ACD कितना है z, y का मान कितना 60, तो यहाँ 60 रख दें बराबर z। तो इस तरह से हमें z का मान कितना मिल जाता है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तीनों मान आपको मिल गए, x 90 डिग्री, y 60 डिग्री और z भी 60 डिग्री। चलिए चतुर्भुज फोर्थ देखते हैं। चौथा चतुर्भुज ये है। ये कैसा चतुर्भुज है बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज है। हमें मान x y z का निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज में पहली विशेषता क्या होती है, आमने सामने के, ठीक है, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण A और कोण C आपस में बराबर हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या होती है, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी इसका और इसका योग 180 डिग्री। ठीक है, इसका और इसका योग 180 डिग्री, इसका और इसका योग 180 डिग्री, इसका और इसका योग है 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों लिख लेते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर कोण C, कारण लिख लो सम्मुख कोण। ठीक है, कोण A कितना है 22 और कोण C कितना है 80, तो 22 बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। एक आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस और इस कोण को दोनों को जोड़ेंगे। तो ये कैसे होंगे, आसन्न कोण और 180 डिग्री इनका योगफल। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कारण लिख दें, आसन्न कोण
ठीक है, और आसन्न कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, कोण बी आपको दिया है x प्लस कोण सी दिया है 80 बराबर 180। तो x बराबर बच्चों क्या मिल जाएगा हमें 180 माइनस 80, यानी ये प्लस के 80 जब इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक, किस किस का मान हो गया, y का और x दोनों का। ठीक, अब हमें क्या निकालना है z का। तो आप ये देख सकते हैं ये दोनों कोण आमने सामने हैं, तो कोण b बराबर क्या होगा कोण d के, और कोण d में दो कोण बनना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे ADC, ADC। ठीक है, इसको लिख लेते हैं कोण b बराबर कोण ADC, कारण लिख दें सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, कोण बी दिया है x और इसका मान दिया नहीं तो इसको ऐसे लिख दें ADC, और x का मान आपने कितना निकाला बच्चों 100, तो यहाँ लिख दें 100 बराबर कोण ADC। ठीक, ये आप ऐसे ही लिख सकते हैं कोण ADC बराबर 100 डिग्री। इस कोण का आपको मान पता चल गया कितना है, ये ऐसे करके अब रख लेते हैं इसे, कितना आया है 100 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 100 डिग्री। ठीक, अब बच्चों ये अगर हम पूरा कोण ऐसे कर दें, ठीक है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का, यानी एक सीधी लाइन के एक ही बिंदु पर एक ही ओर बने कोण कितने डिग्री के होते हैं 180 डिग्री के, यानी ये कोण 180 डिग्री का, इसको मैं दो भागों में बांट दूँ, ये 100 डिग्री का, तो ये कितने का बचेगा 80 डिग्री का। ठीक है, यानी ये 100 डिग्री का, ये 80 डिग्री का, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यही लिख लेंगे हम कोण ADC प्लस ये कोण ADC प्लस कोण AD, यहाँ पर लिख लेते हैं E। ठीक है, ADE दोनों कितने के होंगे 180 डिग्री के, लिख लें सेम। कोण ADC प्लस कोण ADE बराबर 180 डिग्री, कारण लिख दो सरल रेखा, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा के एक ही और एक ही बिंदु पर बने कोण। ठीक है, और इनका योग होता है 180 डिग्री। तो ADC तो आपने निकाल दिया है 100 डिग्री है ये। ठीक है, प्लस ADE अभी जो हमने बनाया है ADE, ये क्या है Z, तो यहाँ लिख दो Z बराबर 180 डिग्री, तो Z बराबर 180 और ये प्लस का 100 इधर जाएगा माइनस का 100, तो Z बराबर हमें कितना मिल जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, ये हो गए तीनों आंसर। ठीक, यानी y बराबर 80 डिग्री, x बराबर 100 डिग्री और z बराबर 80 डिग्री। चलिए पांचवा चतुर्भुज करते हैं। पांचवा चतुर्भुज, इसमें हमें x y z इसका मान निकालना है। ठीक है बच्चों, ये रेखाएं देखें AD और BC, ये कैसी हैं समांतर रेखाएं ये। ठीक है, और रेखा BD ये कैसी है त्रियक रेखा। ठीक, तो ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये कोण एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। तो AD और BC, ठीक है, समांतर रेखा और ये त्रियक रेखा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कहलाएंगे एकांतर अंतः कोण, जो आपस में बराबर होंगे। और ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण होंगे। ठीक, दूसरी चीज़ कोण A बराबर कोण C के, यानी y बराबर होगा 112 के। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले यही लिख लेते हैं। ठीक, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर कोण C, कारण लिख दो
सम्मुख कोण। कोण ए का मान दिया है 22 और कोण सी का 112 डिग्री। तो ये हो गया 22 का आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इस रेखाखंड BD ने इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, ठीक है। ABD ये हो गया त्रिभुज और BDC एक ये हो गया त्रिभुज। तो हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज को लेने से क्या होगा, देखिए बाई का मान हमें पता चल गया 112 डिग्री, ठीक है। और यहाँ x दिया है, तो अगर हम इन तीनों अंतःकोणों का योग करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इस तरह से हम यहाँ x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज ABD में, ठीक है बच्चों, ये वाला त्रिभुज 40 डिग्री प्लस बाई प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री हुआ। तो ये लिख देते हैं डायरेक्ट हम 40 डिग्री प्लस बाई प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। कारण आप यहाँ लिख देंगे चूँकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ 40 तो दिया, ये 40 प्लस बाई का मान 112, तो 112 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे डिग्री लगा दो, इन दोनों को आप जोड़ दो, 40 और 112 152 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो x का मान बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री और ये प्लस का 152 इधर आएगा तो माइनस का 152 डिग्री। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ प्लस का चिन्ह, ठीक। घटा दो, x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 28 डिग्री। ये x का मान हो गया। अब हमें निकालना है z का मान, ठीक है। तो AD समांतर BC, इसीलिए x बराबर z, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, एकांतर अंतःकोण होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ चूँकि AD समांतर BC, ठीक है बच्चों, समांतर का चिन्ह होता है ये, इसीलिए क्या लिखेंगे कोण Z बराबर कोण X, कोण Z बराबर कोण X। कारण दे दो यहाँ पर एकांतर अंतः कोण, Z का Z और X की वैल्यू कितनी 28 डिग्री। तो Z का मान भी आ गया। हमें तीनों कोणों के मान पता चल गए, बाई 112 डिग्री, x 28 डिग्री और z भी 28 डिग्री। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।